जय श्री राम। ये जय श्री राम क्या है? क्या ये भारत में चली आ रही हजारों साल से अभिवादन की एक परंपरा मात्र है, या फिर सिर्फ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जयकारा है? इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन इस नाम को सुनकर, इस नारे को सुनकर बहुत सारे लोग डर क्यों जाते हैं? और ऐसे डर जाते हैं जैसे कि कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा और बॉम्ब बन के फट जाएगा। हमारे समाज के जो सोशल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो सामाजिक बुद्धिजीवी, या सिंपल भाषा में कहे तो सेक्युलर्स, उनको तो इस नाम से इतना डर लगता है कि कोई ये नाम का नारा लगाता हुआ आएगा और सर तन से जुदा करके चला जाएगा। ऐसे आपको पता है, जय श्री राम के अलावा और भी पारंपरिक हेलो ट्यून्स हैं हमारे पास, जैसे कि हर हर महादेव, राधे राधे, सीताराम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। और इनको भी सुनकर शांति प्रिय समुदाय डर से थर थर कांपने लगता है। और प्रिकॉशन के तौर पर ऐसी शोभा यात्राएं जिसमें ये नारे लग रहे होते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, उनपे ये लोग पत्थर बरसाते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। आप खुद देखिए। From Maharashtra to Gujarat to Bihar to Bengal, the Ram Navami celebrations have been marred by violence. The yatras witnessed a trail of destruction, mobs armed with stones and bricks unleashed mayhem. Even today, fresh violence was witnessed in Maharashtra's Sambhajinagar, Gujarat's Vadodara and Bihar's Sasaram. हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इन्हीं भगवान हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम के नाम का नारा सुनकर सेक्युलर्स और शांति प्रिय समुदाय में इतनी आग लग जाती है कि मुझे तो बार बार लंका दहन की याद आती है। जय श्री राम के नाम का ऐसा असर पाकिस्तान टीम को भी झेलना पड़ा। जी हाँ, दे क्लेम्ड कि दे लूज द मैच बिकॉज ऑफ दिस नारा जय श्री राम। हालांकि नमाज भी तो पढ़ा था ना, असर नहीं हुआ क्या? एनीवेज, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ट्राई करें जिसका असर होता। इसीलिए किसी भी पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, यूनिवर्सिटीज, इन सब जगहों पर जय श्री राम का नारा लगाना ठीक नहीं है। अब रीसेंट एग्जाम्पल के नाम पर अब गाजियाबाद का ABES कॉलेज ही देख लीजिए। इसमें बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक लड़का स्टेज पे जाता है और ऑडियंस में बैठे कुछ स्टूडेंट्स इनका वेलकम करते हैं जय श्री राम के नाम से। रिप्लाई में ये स्टूडेंट जो स्टेज पे गए हैं, उन्होंने भी कह दिया जय श्री राम भाई। अब आप खुद सोचिए, कॉलेज जैसी जगह पे तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। एंड दो महा इंटेलेक्चुअल्स डॉक्टर श्वेता शर्मा और ममता गौतम के हृदय में लंका दहन चालू हो गई। उन्होंने इस स्टूडेंट को स्टेज से बेइज्जत करके उतारा और परफॉर्म नहीं करने दिया। आप यहाँ पे स्लोगन लगाने के लिए नहीं सुने भाई बात। अब आप ये वीडियो देखिए और समझिए कैसे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाना किसी क्रिमिनल ऑफेंस से कम बात नहीं है। स्लोगन जय श्री राम, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, ABS में बैठे हैं, इतने प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि ABS में स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बात है, जय श्री राम बोलने का रोक लगाएगा। इस घटना को देखकर मैं ये सोच रही थी कि अगर आज के टाइम में किसी रावण ने अगर माता सीता को किडनैप किया होता और किडनैपिंग के अलावा भी और सारे पाप किए होते और हनुमान जी जाकर अगर लंका दहन करते, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स क्या करते? मेरे ख्याल से हनुमान जी के लिए फांसी की मांग करते और रावण के लिए ह्यूमन राइट्स। आज तिलक लगाना, कलावा बांधना, ये सब आउटडेटेड कस्टम या अंधविश्वास की निशानी है। पर्दा प्रथा जो है या घूंघट प्रथा हमारे यहाँ, इसको कुप्रथा कहा गया, लेकिन अगर आप बुर्का या हिजाब लगाते हैं तो वो एक धार्मिक आजादी है। आप खुद सोचिए कि कैसे हमें हमारे ही धर्म और संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रसित किया गया, जबकि एक्चुअल देखा जाए तो घूंघट प्रथा हमारे संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को उठा के पढ़े तो
अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक भी फोर्सफुल सती प्रथा का रिकॉर्ड नहीं था। और वहीं यूरोप में, पूरे यूरोप में विच हंट के नाम पर कई महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था और यह 18वीं शताब्दी तक वाइडली प्रैक्टिस था और चर्चेस द्वारा सपोर्टेड था। लेकिन आज इसकी कोई चर्चा भी नहीं करता। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो सती थी, देवी सीता हो गई, द्रौपदी हो गई, देवी अनुसुईया हो गई, सावित्री हो गई, मंदोदरी हो गई, अहिल्या हो गई, इनमें से किसी ने भी सती प्रथा कमिट नहीं किया था। ये अपने सतीत्व की वजह से, धर्म के पावर की वजह से दे गॉट द पदवी ऑफ सती। और इवन मंदोदरी का अगर आप कहें तो उन्हें भी सती में काउंट किया जाता है। लेकिन मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से शादी भी की थी एंड वो महारानी के पद पे रही, वो लंका की महारानी ही रही उसके बाद भी। तो फिर ये सती प्रथा का नाम आया तो आया कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जय श्री राम का नारा नहीं लगना चाहिए, तो एक बात बताइए, आपका जो ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ये इंडियन आर्मी से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस है क्या? उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? अब आप इंडियन आर्मी का वॉर क्राई सुनिए, उनका स्लोगन सुनिए। राजपूताना राइफल्स का स्लोगन है या वॉर क्राई है, राजा रामचंद्र की जय। राजपूत रेजिमेंट का जो स्लोगन है वो है बजरंग बली की जय। डोगरा रेजिमेंट का स्लोगन है ज्वाला माता की जय। सिख रेजिमेंट का स्लोगन है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मराठा लाइट इन्फेंट्री का स्लोगन है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय या हर हर महादेव। बिहार रेजिमेंट का स्लोगन है हर हर महादेव। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का स्लोगन है दुर्गा माता की जय। अब इनको आप बैन करा के दिखाइए, करा सकते हैं क्या? हमारे देश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हमारे ही देश में थर्ड क्लास सिटीजन बना के रख दिया है यहाँ की पॉलिटिक्स में। ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं। लेकिन दुनिया के सबसे प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी को हमारे देश में, जो कि यहाँ की सेकंड मेजॉरिटी भी है, अगर आपने उनको उन्हीं अधिकारों के लिए रोका जिन अधिकारों से आपको वंचित किया गया है, तो कल के कल अल जजीरा या वॉशिंगटन पोस्ट का हेडलाइन बन सकता है कि माइनॉरिटी के अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको पता है, अगर कोई नर्सरी से मदरसा या किसी मिशनरी में पढ़ता है और बाइबल पढ़ के बड़ा होता है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या कुरान या हदीस पढ़ के बड़ा होता है, तो उसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने का अधिकार है। एंड दे आर ऑल्सो फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड यही रीजन है कि हमारे यहाँ से गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि बीइंग अ हिंदू, आप अगर चाहें कि मैं वेद और उपनिषद पढ़ के कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक हो जाऊं, मैं कल को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज कुछ बन जाऊं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपको इसकी परमिशन नहीं है। और यही रीजन है कि जो मदरसा है, जो मिशनरीज है, वो काफी फल फूल रहे हैं हमारे यहाँ। जबकि सनातन धर्म एक इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ के शास्त्रों में आपको एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एंड साइंस, मैथमेटिक्स, अर्थ शास्त्र एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया जाता है। वॉट एवर सब्जेक्ट इज पॉसिबल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल आपको इसको पढ़ने की आजादी नहीं है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे आप खुल के राम जी, महादेव जी, गणेश जी, दुर्गा माँ, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और आपका बहुत वेलकम होगा तालियों के साथ। स्टैंड अप कॉमेडियंस का ये स्टेज, यहाँ पे ये एक धर्म को टारगेट करके जो भी बोले वो सब बहुत ही क्रांतिकारी होता है। पिया घर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is, why you are updating my husband, bitch? Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोदरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं।
इन पे कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं लगेगा। गोधरा जैसे सेंसिटिव मामले में जहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदा जला दिया गया, उस मामलों पे भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं और ऑडियंस में बैठे लोग हंसते हैं। आप देख सकते हैं कि महादेव जी का इन्होंने मजाक उड़ाया कि ठीक से तो प्लास्टिक सर्जरी कर लेते। तुमने क्या गजासुर की स्टोरी पढ़ी भी है? किसी को नहीं पता होगी। आप आज जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी नहीं पता होगी इसके पीछे की स्टोरी, इसके पीछे का मैसेज। ये लोग राणा अयूब को अपना हीरो मानते हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, इन्होंने गोधरा पे एक बुक लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक नंबर की झूठी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे यंग जनरेशन से, कोई अगर फेक इंटेलेक्चुअल आके किसी बातों को कुछ भी कह देता है और वो लॉजिकली करेक्ट साउंड करता है, तो भी उसकी बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो ये होगा। आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, ना मीन्स नहीं, तस्य मीन्स तुम्हारे जैसा, प्रतिम इट्स नॉट प्रतिमा, इट्स नॉट मूर्ति, इट्स प्रतिम मीन्स तुलनीय। इस श्लोक में कहा गया कि ईश्वर की किसी से तुलना नहीं हो सकते, ईश्वर अनंत है, ईश्वर सृष्टि को धारण करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, ईश्वर सभी पापों का नाश करने वाले हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में, तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में अगर बेल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पे एक्चुअली भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति तिल, जौ, उड़द, फल, फूल और जल से अपने पितरों को तृप्त करता है तो उनके जो पितर हैं वो 1 माह के लिए तृप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई गाय के दही या घी से पितरों को तृप्त करे तो उसके पितर जो हैं वो पूरे 1 वर्ष के लिए तृप्त होते हैं। अब यहाँ पे मांसाहार की बात कहाँ आ रही है? लेकिन ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है और इतने कॉन्फिडेंस से आके कोई आपके सामने झूठ बोलेगा तो आपको लगेगा कि वाह, इसने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, इसको तो सब कुछ पता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि कृते प्रति कृतम कुर्यात्, हिंसेन प्रति हिंसनम, तत्र दोषो न पतति, दुष्टे दुष्टम समाचरेत। मतलब उपकार के बदले उपकार करना चाहिए और कोई हिंसा करे तो उसके बदले अपनी रक्षा के लिए हिंसा करना उचित है। इसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्टों को सिर्फ दुष्टता ही समझ आती है। मैं तो भारत के हर एक नागरिक से कहूंगी कि आप चाहे किसी भी मजहब या पंथ से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जो परंपरा है वो 1000-2000 साल पुरानी है, आप उनके वंशज हैं जिनकी सिविलाइजेशन 2000 साल पुरानी है, नहीं, आप उनके वंशज हैं जिनका आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूफ मिलता है कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एटलीस्ट 5-6 हजार साल पुरानी तो थी। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम जाएं तो हमारे पास लाखों वर्षों से सिविलाइज्ड होने का एविडेंस है। आपको गर्व होना चाहिए सोचकर कि जिस टाइम पे दुनिया स्टोन एज में जी रही थी, आपके यहाँ काफी एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज थी। अच्छा, जो मूर्ख होते हैं ना वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। एक्चुअली दे आर फेक इंटेलेक्चुअल्स। थोड़ा बहुत तो स्टडी उन्होंने किया ही होता है। तो उनके बेसिकली 5 लक्षण होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या है 5 लक्षण मूर्खों के? मूर्खस्य 5 चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनो मुखे, हठि चैव विषादी च, परोक्तम नैव मन्यते। कहने का मतलब है कि जो ये फेक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे होते हैं ना कि वो आप जो कहेंगे उन तर्कों को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वो आपको ऐसे लॉजिक्स देंगे कि आप थोड़े कंफ्यूज तो हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी कुछ पढ़ाई तो की नहीं है, आपने भी कोई ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं है। तो जैसे कोई प्ले बॉय टाइप है और आप कहोगे कि यार तू जो ये कर रहा है ना ये ठीक नहीं कर रहा है, तो वो आपको कहेगा क्यों, भगवान कृष्ण भी तो ये करते थे, उनकी भी तो गोपियाँ जो थी वो गर्लफ्रेंड से थी। तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने टीवी सीरियल्स में तो यही देखा है। बट टीवी सीरियल्स में जो दिखाते हैं ना और जो मैंने पढ़ा है रामायण महाभारत और जो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें गलत दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें कुक्ड अप स्टोरीज होती हैं जस्ट फॉर मसाला एंटरटेनमेंट। आई नो मेरा आज का वीडियो थोड़ा सरकास्टिक था, तो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
तो अगर आप लोगों को बहुत बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या बुरा लगा और क्यों बुरा लगा। जिन लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक पॉलिटिकल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या रिलीजियस टाइप वीडियोस में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड यू विल बी अपडेटेड विद माय न्यू वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक जय श्री राम, और आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।